हाँ, तो हम लोगों का ये क्वेश्चन अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ द डिगिंग व्हेन कॉस्ट इज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। ठीक है, एंड राइज बाय द 50 रुपीज़ फॉर द ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मान लो एक कुआं खोदना स्टार्ट हुआ। ठीक है, जब कुएं को जब खोदा जा रहा है तो जब पहले मीटर जो खोदा जाएगा, ठीक है, अंदर जब पहली मीटर जब खोदा जाएगा तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? मात्र 150 रुपये। ठीक है, लेकिन जब उसके बाद जब खोदा जाएगा तो एडिशनल जो जो 1 मीटर खोदा जाएगा, ठीक है, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? 50 रुपीज़ आने वाली है। ठीक है, कितनी आने वाली है? 50 रुपीज़ आने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं देखो कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 150 आएगी। चलो इसका पहले हमने सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, उससे आसानी से समझ में आ जाएगा हमको। आ जाओ सॉल्यूशन पे आ जाते हैं इसके। देखो देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग द फर्स्ट मीटर 150 रुपये है। अब कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट 2 मीटर, अब जो दूसरा जो वो क्या कहते हैं क्या कहते हैं खोदोगे मीटर का, तो कितना 50 रुपये और एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। तो इसका का मतलब क्या है कि 200 रुपये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ। अगर हम 2 किलोमीटर बैल को खुदवाते हैं, कुएँ को खुदवाते हैं, तो 200 रुपये हो जाएगा। ऐसे ही 3 मीटर तक खुदवाते हैं तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। क्यों? 50 रुपीज़ और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने आ गए, कितनी डिजिट आ गई? एक 150 आ गई, एक 200 आ गई और एक 250 आ गई। ठीक है, 3 डिजिट आ गई। हमको ये बताना है कि ये AP है या AP नहीं है। ठीक, AP है या AP नहीं है। तो हम AP है या नहीं है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीधा हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस अगर सेम होगा तो हम कह देंगे कि AP है, अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो हम कहेंगे ये AP नहीं है। तो देखो डिफरेंस पहले देखो निकालो इसमें, 200 में और 150 में डिफरेंस निकालो, कितने का आएगा? 200 में से 150 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 50 रुपीज़ ही आएगा, है ना? 50 रुपीज़ आने वाला है। ऐसे जब 250 में से 200 माइनस करो तो कितना आएगा? तब भी 50 आएगा। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमको दिखाई दे रहा है कि ये AP है। ठीक है, देखो इसमें नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग द फर्स्ट इज चौथा। हाँ देखो अब इसमें क्या आंसर में क्या आ रहा है, देखो क्लियरली 150, 200, 250, 300 फॉर्म ऑफ AP बिकॉज द एवरी टर्म्स इज 50 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म्स। या फिर हम सीधा D निकाल के दिखा देंगे ना, 2 बार D निकाल के दिखा देना किसी भी, देखो दोनों बार अगर इक्वल आता है तो समझ लेना कि AP है, और इक्वल नहीं आता है तो समझ लेना AP नहीं है। एक बार देखो 200 में से 250 माइनस करके दिखा देना तब भी 50 आएगा, और एक बार 300 में से 250 माइनस करके दिखा देना, ठीक है, तो भी 50 आएगा। अब जो तो भी 50 आएगा। ठीक है, दोनों बार जो 50 आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये टर्म ये क्या है? AP की फॉर्म में है। सिंपल है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आ जाते हैं। 4 देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, 4 बोलता है द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखो कंपाउंड एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मान लो ये देखो 10,000 जमा हुआ तो उस पर इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है हमको? 8% मिलने वाला है। इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है? 8%। अब ये 10,000 का 8% निकालोगे तो कितना आएगा? चलो इसके सॉल्यूशन पे ही आते हैं यार, वहीं से दिखाते हैं तुमको। ठीक है, हाँ हाँ देखो अभी मान लो पहले कितना था? हाँ पहला जो है, पहला डिपॉजिट हमारा कितने का रहेगा? पहला रुपये डिपॉजिट हमारा 10,000 का रहेगा, 10,000 का रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद 8% इंटरेस्ट लगेगा। 8% इंटरेस्ट कितने का होगा बताओ, कितना आएगा?
8% करो 10,000 का। 10,000 का 8% कैसे करोगे? 8/100, ठीक है, 8/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये कितना हो गया? 800। तो अभी फर्स्ट हमारा कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, और सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? अभी 10,000 में 800 और जुड़ जाएगा, ठीक है, 800 और जुड़ जाएगा। तो दूसरा टर्म कितना हो गया? दूसरा टर्म हो गया 10,800। ऐसे ही हम 10,800 पे और इंटरेस्ट लगाएंगे, और 10,800 पे हम और इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी कि एक साल, देखो पहला 10,000 डिपॉजिट किया, एक साल के अंदर क्या बन गया होगा? 10,800 बन गया होगा, ठीक है। अब तीसरी साल के अंदर कितना बनेगा? तीसरी साल के अंदर इंटरेस्ट जो है 10,800 पे इंटरेस्ट निकालो, ठीक है। अब देखो 10,800 पे 8% इंटरेस्ट और निकालो, ठीक है। तो अभी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब ये 8, तो 8 का मल्टीप्लाई करो जरा, इसमें कितना है? 64 आ गया, ठीक है, और 8 ये हो गया, तो 864 बनेगा अगली साल का ब्याज, यानी कि दूसरे साल का ब्याज, ठीक है। तो 864 को 10,800 में और ऐड कर दो, इस वाले 10,800 में, तो कितना होगा जाएगा ये? देखो 10,800 में 10,800 में हम लोग ये 864 और ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो देखो कितना बनेगा? 4 आ गया, 10,000, 6 8 दूनी 16, तो ये बन गया हमारा 11,664। तो तीसरा टर्म हमारा क्या आ गया? 11,664 आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 11,664। अब 3 टर्म आ गई। अब देखो इनका डिफरेंस, देखो 10,800 में और 10,000 में डिफरेंस कितने का आया? 800 का। लेकिन अब ये 11,664 में और इसमें 10,800 में डिफरेंस कितने का आया? 864 का आएगा, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है 864 का। तो अब डिफरेंस जबकि 800 का ही आना चाहिए था, लेकिन 800 का नहीं आ रहा है। एक में 864, पहले जो 2 टर्म है उनमें 800 का अंतर आ रहा है, डिफरेंस जो है 800 का आ रहा है, और ये 10,800 और ये दो अगले 2 टर्म में डिफरेंस जो आ रहा है वो 864 का आ रहा है, यानी कि इनका डिफरेंस क्या है? इस वाली केस में सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? ये AP नहीं है। अगर इनका ये डिफरेंस सेम आ जाता तो हम ये कहते कि ये AP है, ठीक है। इनका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? ये AP नहीं है, ठीक है। यहाँ तक वैसे समझ में आ गया होगा। हाँ, तो अब देखो, अब ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर दिस इज ए नॉट, क्या लिखा हुआ? दिस इज ए नॉट ए AP, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। क्योंकि पहले उसमें कितने का डिफरेंस आ रहा था? 800 का आ रहा था। दूसरे के उसमें कितना डिफरेंस आया? 800 का 64 का आया, जब हमने आगे 2 उनमें डिफरेंस निकाला। इसीलिए, ठीक है, ये क्या नहीं है? AP नहीं है, ठीक है। चलो अब हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एक मिनट यार, खुल रहा है PDF। हाँ, चलो अब हम लोगों का ये 4 क्वेश्चन तो हो गए, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हम लोगों के हो गए। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। किस पे आ जाते हैं? सेकंड क्वेश्चन पे। देखो क्या लिखा है? राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP। पहले 4 टर्म लिखना है हमको AP के। वैन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर द गिवन, यानी कि हमको पहला टर्म दे रखा है और एक डिफरेंस दे रखा है इनका, ठीक है। अब AP बनाते कैसे हैं वो हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। इसमें ना देखो फॉर्मूला है, ठीक है। क्या है? फॉर्मूला है कि ये AP बनाते कैसे हैं हम लोग। उसके लिए देखो
यहाँ पे आ जाते हैं। देखो एक ध्यान नहीं दिया होगा, चलो पहले देख लेते हैं फॉर्मूला क्या था वो, कि हम लोग ए पी का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, कहाँ गया, एक मिनट है अभी, हाँ ये रहा, देखो ये मिल गया। ठीक है, ये रहा। देखो अगर ए पी का हमको फर्स्ट टर्म निकालना है तो हमको क्या लिखना है, ए लिखना है। ठीक है, अगर हम ए पी का हमको दूसरा टर्म निकालना है तो ए प्लस टू लिखना है, और ए पी का हमको तीसरा टर्म निकालना है तो ए प्लस टू डी लिखना है, और ए पी का हमको चौथा टर्म निकालना है तो हमको क्या लिखना है, ए प्लस थ्री डी लिखना है। ये हम लोग ऐसे ऐसे और कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जितना हमको निकालना है वो उतना एक कम रहेगा। जैसे मान लो, चलो अभी देखते हैं इसका और फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ये बना हुआ है। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ये टर्म बना लेंगे, ये ऐसे निकलेगा। ठीक है, इसमें देखो ये फॉर्मूला और दिया होगा, एक मिनट यार, हाँ चलो तो हम लोग भी पता चल गया। ठीक है, हमको बस यही ध्यान रखना है कि फर्स्ट टर्म निकालने के लिए ए होगा, सेकंड टर्म निकालने के लिए ए प्लस डी होगा, थर्ड टर्म निकालने के लिए ए प्लस टू डी होगा, और फोर्थ टर्म निकालने के लिए ए प्लस थ्री डी होगा। ठीक है, यानी कि जो डी के आगे जो लिखा हुआ है ना थ्री, यानी कि और ये टू और ये वन, तो यानी कि जितना टर्म निकालना होगा उसका एक कम कर देंगे हम लोग। ठीक है, जैसे ये देखो फोर्थ टर्म में ए प्लस थ्री डी लिखा है तो हमें क्या थ्री डी के आगे थ्री लिख लिया हमने। ठीक है, यानी कि एक टर्म को हम लोग कम लिखेंगे, मतलब एक नंबर को कम लिखेंगे। ऐसे ये तीसरा टर्म निकालना था हमको, तीसरा टर्म हमको निकालना था ये किससे निकलता, ए प्लस टू डी से निकलता। तो तीसरा टर्म के लिए यहाँ पे डी के आगे क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, तो कितना आएगा टू। तो ऐसे ही हमको सीरीज बना लेनी है। ठीक है, इसी को हमको ध्यान रखना है, इसी से हम बना लेंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन दे, अब इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आ जाओ। हाँ क्वेश्चन जो है हमारा वो कहाँ पर है, एक मिनट यार, क्वेश्चन हमारा ये रहा। पहला टर्म क्या दे रखा है, ए टेन है, दूसरा टर्म क्या दे रखा है, मतलब एट, ये पहला टर्म हमारा टेन दे रखा है, डी हमारा डिफरेंस कितना दे रखा है, टेन दे रखा है। अब हमको क्या बनाना है, इससे फर्स्ट फोर टर्म्स लिखना है ए पी के। ठीक है, तो हम सीधा लिख लेते हैं। चलो इसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। ठीक है, कि देखो वैसे तो सिंपल है, देखो कैसे लिखेंगे। हाँ देखो पहले टेन है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, देखो चाहे तो इसको देखो ऐसे भी कर सकते थे, इसमें ये ऐसे ही आएगा 10 20 30 40 50। देखो पहला टर्म हमको क्या मिल गया, 10 मिल गया। ठीक है, और दूसरा टर्म हमको क्या मिलेगा, यानी कि ए प्लस डी मिलेगा, और ए प्लस डी हमारा क्या है, एक हमारा कितना है 10 है, और प्लस डी हमारा भी कितना है 10 है, तो ये कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, 20 आ गया, तो हमारे पास 20 भी आ गया। ठीक है, 20 भी आ गया। ऐसे अब हम लोग क्या निकालेंगे, ये थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, यानी कि थर्ड टर्म यानी कि ए थ्री कैसे निकालते हैं, थर्ड टर्म निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस टू डी। थर्ड टर्म निकालने के लिए हम ऐसे ही करेंगे। तो ए हमारा कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, प्लस करो, देखो 2 इंटू डी हमारे पास कितना है 10 है, तो हमारे पास अभी कितना आ जाएगा, ये 10 प्लस 20 कितना हो गया 30 हो गया। तो ऐसे हमारे पास ये 30 हो जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा, ये जो 30 है 30 भी आ जाएगा। ठीक है, अब हमें कौन सा निकालना है, मान लो फोर्थ टर्म निकालना है। फोर्थ टर्म के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सिंपल है, क्या लिखेंगे, ए प्लस
3D। हमको बस एक कम कर देना है। ये फोर्थ टर्म निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ये एक कम कर देना हमको, सीधा सिंपल। अब देखो ए हमारा कितना हुआ है, 10 दे रखा है, ठीक है। 3 का मल्टीप्लिकेशन, डी हमारे पास दे ही रखा है, कितना 10 है, 10 दे रखा है, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 10 + 30 कितना हो गया, ये 40 हो गया। ऐसे हमारा ये फोर्थ टर्म में निकल के आ गया। ऐसे ही हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, फिफ्थ टर्म में निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ टर्म के लिए देखो, फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो क्या लिखोगे, ए, यानी कि फिफ्थ टर्म निकालने के लिए देखो हम ऐसे लिख लेते हैं A5, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है A5, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A प्लस क्या करेंगे 4D करेंगे, 4D करेंगे, क्योंकि फिफ्थ टर्म में ए हमारे पास 4, ए हमारे पास 10 दे ही रखा है, ठीक है। प्लस 4 इंटू क्या करेंगे 10 करेंगे, तो अभी कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 10 + 40 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा बस। ऐसे हमारे पास ये 50 आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 50 आ जाएगा हमारे पास। हो गया ये क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग अब इसी पे करते हैं, बस वो सेम ही लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो सेम ही है, जो उधर बुक में लिखे हुए हैं NCERT में, और इधर है वो सेम ही है, ठीक है। तो हम अभी इसी सॉल्यूशन से कर लेते हैं, इसी के क्वेश्चन से और सॉल्यूशन से दोनों से कर लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब देखो ये इसमें क्या दे रखा है, इसमें एक ए हमें -2 दे रखा है, डी हमें 0 दे रखा है। अब हमको 4 टर्म निकालने हैं, ठीक है। 4 टर्म निकालने हैं। 4 टर्म के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे, फर्स्ट टर्म तो हमें दिया हुआ है, ये हमें क्या दिया हुआ है -2, ठीक है। अब A2 सेकेंड टर्म निकालना है हमको। सेकेंड टर्म कैसे निकालोगे, देखो सेकेंड टर्म देखो ये लिखा हुआ ना, सेकेंड टर्म A + A1। चलो इसको ऐसे करते हैं, इसने दूसरे तरीके से कर रखा है, हम लोग जो जैसे करते आ रहे हैं अभी वैसे ही करते हैं, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट टर्म को तुमको तो पता चलेगा वो फर्स्ट टर्म कैसे निकल रहा है, ठीक है। हाँ, तो हमको अब देखो सेकेंड टर्म कैसे निकालना है। सेकेंड टर्म निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखो क्या लिखेंगे, A + D यानी कि 1D। सेकेंड टर्म निकल के आ जाएगा, ए हमारे पास कितना है -2, ठीक है, और +1 तो 1 ही रहता है ना, ठीक है। और डी हमारे पास कितना दिया, 0 दिया हुआ है, तो हमारे पास ये -2 और ये कितना आ गया 0, तो हमारा ये टर्म भी क्या निकल के आ गया, -2 निकल के आ गया भाई, ठीक है। अब इसमें -2 आ गया। सेकेंड टर्म हमारा देखो क्या लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ए भी हमारा -2 था, ए भी, और सेकेंड टर्म भी हमारा -2 आया है। अब चलो थर्ड टर्म निकाल के देख लेते हैं। ये थर्ड टर्म निकालने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, A + 2D लिखेंगे, क्योंकि हमको थर्ड टर्म निकालना है, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या है -2 + 2 इंटू, अब क्या करेंगे, डी हमारा कितना है 0 है भाई, तो ये तो सबको 0 कर ही देगा। 0 जब भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेगा, सबको 0 कर देगा। तो यहाँ तो सबको 0 आ जाना है, 0 आ जाना, तो यहाँ पे भी -2 आ जाएगा, ठीक है, -2 आ जाएगा भाई। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है, -2 आ जाएगा। तो यानी कि हमको तो ये दिखाई दे रहा है कि सबका जो आंसर आ रहा है यहाँ पर वो -2 -2 -2 आ रहा है, -2 -2 -2 -2, ठीक है। तो हमको जब अब इनमें जब डिफरेंस निकालने जाओगे, क्योंकि सारे डिजिट तो एक ही है, ठीक। अब हम ये बताना है, हाँ, अब ये ए की फर्स्ट 4 टर्म AP विल बी, ठीक है। तो अब ये इसके टर्म 4 टर्म क्या होंगे, इसके जो 4 टर्म क्या होंगे वो यही होंगे, -2 -2 -2, बस इतना ही है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ऐसे ही हमारे पास ये क्वेश्चन है, ए हमारे पास कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, डी हमारे पास कितना है -3 है, ठीक है, -3 है। अब हम देख लेते हैं 4 टर्म निकालने हैं, तो हमारे पास पहला टर्म तो दे ही रखा है 4, ठीक है। तो हम अब सेकेंड टर्म निकालते हैं। सेकेंड टर्म कैसे निकालोगे, A + 1D, ऐसे ही तो निकालोगे सेकेंड टर्म। तो A हमारे पास कितना है 4 + 1, D हमारे पास कितना है -3, ठीक है, -3,
3, तो कितना आ गया 4 माइनस 3, तो सेकेंड टर्म कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, सेकेंड टर्म 1 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे अब, सेकेंड टर्म होगा, थर्ड टर्म कैसे निकालोगे, थर्ड टर्म के लिए हमको क्या करना, ए प्लस थर्ड टर्म निकाल के 2d आएगा, क्योंकि एक हम कम कर देते हैं, हर बार एक कम कर देते हैं। तो ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास 4 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई डी कितना है हमारे पास -3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ ये अब ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना बनेगा, 3 दूनी 6, तो 4 में से 6 गया तो कितना बचेगा, -2, ठीक है, -2 बचेगा, ठीक है, -2 बचेगा। तो अब देखो इसका ये कितना आ गया, -2 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है। फोर्थ टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कितना लिखेंगे, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d। अब ए हमारे पास कितना है 4 है, ठीक है, प्लस 3 इंटू टी, डी हमारे पास कितना हुआ -3, ठीक है। तो कितना आ गया 4 माइनस 3 इंटू 3 कितना होगा, -9 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -5, तो ये -5 आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास ये चारों टर्म आ गए, ठीक, चारों टर्म ये आ गए, ऐसे हम लोगों का। तो हमारे पास अब ये ऐसे ही चारों टर्म आ जाएंगे, ठीक है, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और -5 आ जाएगा। समझ में आ गया। चलो अब आगे चलते हैं। चलो अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, ए हमें कितना दे रखा है -1 दे रखा है, डी हमारे क्या है 1/2 है, ठीक है। अब 1/2 है, अब हमको इसकी सीरीज बनानी है, क्या बनानी है, सीरीज बनानी है, ठीक है। तो सीरीज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म तो हो ही गया, अब हमको क्या निकालना है, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म कैसे निकालोगे बताओ, a प्लस 1d, ठीक है। अब ए हमारे पास कितना है -1 प्लस 1 इंटू डी। अब डी हमारे पास कितना है, डी हमारे पास 1/2 है, ठीक है, 1/2 है। तो अभी ये कितना हो गया -1, और ये प्लस में 1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, ये ऐसे सब सॉल्व होगा ना ऐसे, तो मुझे -1/2 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे निकल जाएगा ये। अब सॉल्व करना भी, सॉल्व तो आता ही होगा करना इतना, ठीक है। हाँ, अब ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, अब मान लो थर्ड टर्म निकालना है हमको, ठीक है। थर्ड टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस 2d, ये कम कर देंगे यहाँ पर, है ना। तो देखो ए हमारा कितना रहेगा, -1 रहेगा, ठीक है। और उसके बाद प्लस 2d हमारे पास कितना है 1/2 है, तो यहाँ पे हमारे क्या आएगा -1 आएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, तो एक -1 और एक +1, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड टर्म क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं फोर्थ टर्म, ठीक है। फोर्थ टर्म को देखो, ये सब टर्म लिखे हुए हैं ना, ये फर्स्ट टर्म, इसको देखो हम ऐसे भी बोलते हैं, फर्स्ट टर्म निकालना हो तो a1, और सेकेंड टर्म निकालना हो तो a2, थर्ड टर्म निकालना हो तो a3, और फोर्थ टर्म निकालना हो तो a4, ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। चलो तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे सॉल्यूशन में। अब हम लोगों को कौन सा निकालना है, हम लोगों को फोर्थ निकालना है। फोर्थ के लिए हम क्या करेंगे, तो फोर्थ के लिए a प्लस 3d, ठीक है। फोर्थ के लिए क्या करेंगे, a प्लस 3d, तो a हमारे पास अभी क्या जाएगा, हम एक कम कर देते हैं ना हर बार, 3d, इसलिए फोर्थ निकालना तो 3 करने पड़ेगा, ठीक है, प्लस अब यहाँ 3, अब d कितना हुआ है 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो -1, और ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो कितना आएगा 3 में क्या आएगा 2, ठीक है, 3 में 2 आएगा, ठीक है। तो अभी इसको हम देखो और सॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ तक आ गए, यहाँ पे -1 और ये 3, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे। तो हमारे पास देखो क्या सिचुएशन बन गई, -1/1 और ये +3/2, ठीक है, प्लस में है यहाँ पे। अब इसका हम एलसीएम लेंगे 1 और 2 का, तब भी कितना आने वाला है
2 आने वाला है, ठीक है, 2 आने वाला है। अब ये इसका ये कितना आ जाएगा -2 प्लस इसका से डिवाइड करोगे 2 से तो 2 ही आएगा, तो 3 से 1 आ गया, तो 1 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 3 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। एक मिनट यार, ये कहीं गलत हो रहा है मुझे लग रहा है, हमको 4 निकालना है ना, ठीक है। तो 2 2 2 तो माइनस का एक मिनट यार, 4 निकालना है तो ए माइनस में है, ठीक है। तो 2, हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा लास्ट में चल के, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो वही तो आ रहा है देखो यहाँ पे 1/2, यानी कि हमारा 4th टर्म क्या आएगा 1/2 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोगों का ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। चलो अब ये बुक का भी सॉल्यूशन हम लोग, चलो बुक के सॉल्यूशन क्या उसी की तरीके से निकालो यार, ठीक है, जैसा मैं बोलता आ रहा हूँ। अब इस वाले में क्या हुआ है, ये हमको दे रखा है 1.25, वो भी माइनस में, और इसमें डिफरेंस कितना दिया हुआ है 0.25 माइनस में। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है, क्या है, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है। अब हमको सेकंड टर्म निकालना है। सेकंड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस 1d, ठीक है। तो ए हमारे पास कितना है 1 माइनस 1.25, ठीक है, प्लस अब ऐसे 1 इंटू डी हमारे पास कितना है 0.25, वो भी माइनस में है, ठीक है, 0.25 माइनस में, ठीक है, माइनस में। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा माइनस का 1.25, और ये भी माइनस में ही आएगा, माइनस का 0.25। तो अब देखो इसमें से यही वाली सिचुएशन आ गई जो यहाँ पे है, जो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 1.5 आएगा, यानी कि 1.5 रुपये, वो भी माइनस में आएगा, ठीक है। ऐसे ही अब हमको क्या निकालना है, दूसरा टर्म निकालना है, ठीक है। तो दूसरा टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि ए प्लस, अब हमको इतनी तीसरा टर्म निकालना है, तीसरे टर्म के लिए a प्लस 2d लिखेंगे, ठीक है, a प्लस 2d लिखेंगे। तो a हमारे पास क्या है यहाँ पे माइनस का 1/25 प्लस, ठीक है, प्लस 2 इंटू डी हमारे पास क्या है माइनस का 0.25, ठीक है। तो यहाँ पे जब तुम सॉल्व करोगे ना इसको, तो कितना आने वाला है माइनस का 1.25, ठीक है। अब ये यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ माइनस का 50 हो जाएगा। तो जो हाँ माइनस का 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपस में, प्लस हो जाएंगे, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो क्या आएगा ये माइनस का 1.75 आ जाएगा, ठीक है, 1.75 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये थर्ड टर्म भी निकल के आ जाएगा। ऐसे ही फोर्थ टर्म भी निकाल देना। ऐसे ये फोर्थ टर्म भी निकाल देना। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आ जाते हैं। 3 देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फॉलोइंग ए पी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमको बताना है कि पहला टर्म इसका कौन सा है और इसका डिफरेंस क्या है। सिंपल है, ये जी है, ठीक है। तो इसमें देखो ये वाले फर्स्ट क्वेश्चन में देखो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया 3 हो गया, अब डिफरेंस, चलो इसका सॉल्यूशन पे आते चलते हैं। हाँ देखो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया 3 हो गया, अब डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, 1 में से माइनस कर दो। डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, 1 में से माइनस करो 3, 1 में से माइनस करो 3 कितना आ गया माइनस का 2, डिफरेंस माइनस का 2 आ गया। देखो इसका आंसर -2 आ गया, आ गया -2।
ठीक है। ऐसे ही अभी ये वाला लगाओ, ये जो क्वेश्चन दे रखा है देखो, इसमें देखो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, -5 फर्स्ट टर्म हो गया। और डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, -1 में से माइनस का, फिर माइनस करेंगे -5, ठीक है। तो ये -1 में से, हाँ ये देखो -1 में से माइनस करेंगे क्या, -5। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपस में प्लस हो जाएंगे, ये प्लस हो गया तो ये कितना आ गया, 4 आ गया, क्योंकि प्लस का 5 और माइनस का 1, तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन कितने का, किसका आएगा, बढ़ेगा, जो बड़ा डिजिट होता है उसका आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। हाँ अब हम ये क्वेश्चन ये देख लेते हैं थर्ड, इसका फर्स्ट टर्म क्या, फर्स्ट टर्म बताओ क्या होगा। फर्स्ट टर्म सीधी सी बात है 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 5/3 में से क्या माइनस करेंगे, 1/3 माइनस करेंगे। तो देखो ये क्या आएगा आंसर, 4/3 आएगा। वो भी कैसे आएगा, ये नीचे एलसीएम लोगे 3 का, तो एलसीएम 3 आने वाला है। अब 3 का डिवाइड करोगे इस 3 से, इस वाली 3 से, तो भी बनाएगा 1 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 5 से करोगे, ठीक है। तो ऐसे 5 आने वाला है, ऐसे इस 3 से इस 3 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1 से, तो क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। तो ये ऐसे आ जाएगा 4/3, ठीक है, ऐसे आ जाएगा ये। चलो अब आगे चले, और देखो जी, हाँ देखो अब ये क्वेश्चन दे रखा है, पहले क्वेश्चन दे रखा है, इसका फर्स्ट ये पहला टर्म क्या होगा, 0.6, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म में से इस टर्म को माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1.1 ही तो आएगा, ठीक है, 1.1 आ जाएगा, सीधा सिंपल। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको, तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको, डी बोलते हैं, फिर हम लोग कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं इसमें, ठीक है। चलो अब आगे और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अच्छा ये हम लोगों की यहाँ तक एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, यहीं तक था। नहीं नहीं अभी क्वेश्चन हो यार इसमें, और है भी, अभी इसमें है, ठीक है। हाँ तो हम लोगों का अभी ये क्वेश्चन 4 बचा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी 4 बचा हुआ है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या निकालना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, हमको बताना है कि कौन सा इनमें से AP है और कौन सा AP नहीं है। इफ द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव फाइंड द डिफरेंस, ठीक है। हमको इसमें डिफरेंस बताना है कि कौन सा AP है, तो उसमें डिफरेंस बताओ, ठीक है। D बताना है यानी कि हमको, एंड 3 मोर, राइट द 3 मोर आइटम्स, और 3 हमको टर्म में बताने हैं, क्या 3 टर्म हैंगे इसका, ठीक है, 3 मोर टर्म्स। क्वेश्चन ये है सर, हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, चलो देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 4 8 16, ठीक है। ये हमारे नंबर्स दिए, सीक्वेंस से दी हुई है। अब हमको क्या निकालना है, इसमें पूछा था, ये हमको पहले बताना था कि AP है भी है या नहीं है, ठीक है। तो हम AP है या नहीं है उसके लिए हम सीधा क्या करते थे भाई, सीधा हम लोग क्या करते थे, डिफरेंस पता करते थे। अगर डिफरेंस अगर सेम है तो क्या होगा, तो AP है, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या है, AP नहीं है, ठीक है। तो देखो अब देखो 4 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे। तो देखो भाई 4 में से 2 माइनस किया तो क्या आएगा, 2 आ गया, ठीक है। चलो ये तो पहला टर्म आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 में से 4 माइनस करेंगे। तो भाई 8 में से 4 माइनस करिए तो कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे ही पता चल गया, क्या पता चल गया कि एक बार डिफरेंस कितना आया, 2 आ रहा है, एक बार डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यानी कि ये डिफरेंस तो इक्वल आ ही नहीं रहा। अब जब D1
यानी कि डिफरेंस 1 इज इक्वल टू डिफरेंस 2 आपस में इक्वल नहीं होते हैं तो वो हमारी क्या नहीं होती है, वो हमारी APB नहीं होती है। क्या नहीं होती है, वो हमारी APB नहीं होगी। तो हमारा ये फर्स्ट केस क्या है, इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो AP नहीं है। ठीक है, चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे में क्या है, पहले 2 है, फिर 5/2 है, फिर 5/2 है, फिर 3 है, फिर 7/2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है, ये AP है भी या नहीं है। ठीक है, हम देख लेते हैं, पता क्या चल जाएगा कि AP है भी या नहीं है। चलो देखो 5 एक कहाँ गया बेटा, आजा। हाँ, 5/2 में से क्या माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे। तो देखो 5/2 में से माइनस किया 2 को तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 आ जाएगा। अब ऐसे ही 3 में से क्या माइनस करोगे, 5/2 माइनस करोगे। 3 में से 5/2 माइनस करोगे तो भी कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। और ऐसे ही ये 7/2 में से क्या माइनस करोगे, 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1/2 आ रहा है। अब हमको इस केस में क्या देखने को मिल रहा है, इस केस में हमको देखने को मिल रहा है कि इनमें जो डिफरेंस जो है वो सेम है। क्या है, डिफरेंस जो है वो सेम है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये AP है, इसीलिए हम कह सकते हैं इट इज एन AP। क्या कह सकते हैं, इट इज एन AP। हम कह सकते हैं कि भाई ये AP है ना। अब इसके हमको निकालने थे टर्म, निकालने थे आगे जो टर्म, आगे की टर्म निकालने थे हमको। ठीक है, तो हम चाहें तो अब इसको देखो, अब एक तरीका तो अब इसको हम आगे के टर्म निकाल लेते, तो हमको आगे के और टर्म निकालने हैं हमको। तो हमको देखो पता चल गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि 4 टर्म दे रखे हैं, 5वां टर्म निकालना है। अब 5वां टर्म कैसे निकालोगे तुम, तो देखो भाई 5वां टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, A प्लस 5th टर्म निकालना है तो हमको क्या लिखने का, 4D लिखना पड़ेगा। 4D लिखना पड़ेगा, सीधी बात है। अब A हमारे पास 2 है ही, और प्लस 4 इंटू क्या करेंगे, D हमारे पास कितना आ गया, 1/2 है। ठीक है, D हमारे पास 1/2 है, तो अब 1/2 हमने D लिख लिया, तो 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 टाइम्स 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। ठीक है, तो हमारा 5th टर्म क्या आ गया, हमारा 4 आ गया 4। ऐसे हमको कौन सा टर्म निकालना है, अब हमको ये 5th टर्म निकालना है। क्या 5th टर्म निकालना, 5th टर्म हमने निकाल लिया। अब हमको 6th टर्म निकालना है। 6th टर्म कैसे निकालोगे, वही A प्लस 5D, ऐसे ही तो निकलेगा। अब A हमारे पास क्या है, A हमारे पास कितना था, ये देखो कितना था, यहाँ पर 2 है A हमारे पास, 2 है। देखो हमको कौन सा टर्म निकालना है, 6 टर्म निकालना है। तो A प्लस 5D क्या है, 5D। तो हमारे पास A कितना रहे, A हमारे पास 2 है, प्लस 5 इंटू D हमारे पास क्या है, कितना है, 1/2 है। ठीक है, अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे ना, 2 प्लस 5/2, और जो 5/2 को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 4, यानी कि 9/2 आ जाएगा, 9/2, जो कि यहीं पे ये देखो ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, हमको कैसे कौन सा निकालना है, 7 टर्म निकालना है। 7 टर्म देखो कैसे निकालेंगे, सीधा सिंपल है इसमें भी। देखो 7 टर्म कैसे निकालेंगे, 7 टर्म के लिए भी सीधा भाई, ये देखो 7 टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो बताओ, A प्लस 7 टर्म के लिए निकालेंगे 6D लिखेंगे, 6D। A हमारे पास कितना रहेगा, 2 रहेगा, प्लस 6 इंटू, अब D हमारे पास कितना है, 1/2 है। ठीक है, तो हमारे पास 2 प्लस, अब ये 2 से 6 कट जाएगा तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे कितने आने वाला है, 5 आने वाला है। तो देखो यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। ये हमारा 7 टर्म निकल के आ गया। ठीक है, चलो अब हमारे पास देखो थर्ड क्वेश्चन है। क्या है, थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, पहले तो हमको बताना है ये AP है भी या नहीं है। ठीक है, AP है या नहीं है, हमको सीधा वो क्या करना है,
इसका डिफरेंस इससे निकाल के देखेंगे। 3/2 में से माइनस क्या करोगे, माइनस का 1/2। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे। ठीक है, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस आ जाएंगे। तो क्या आएगा डिफरेंस, 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब इससे और इसके बीच में डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे इसके बीच में इससे बीच में डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, -2 -2। यानी कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, -2। यानी कि जब भी हमने डिफरेंस निकाला तो वो इक्वल आ रहा है। जब डिफरेंस निकालते हैं ये इक्वल आएगा तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी AP कहलाएगी। सीधा और सिंपल है। ठीक है, और जो हमारी जब AP है तो हम आगे के टर्म निकाल देंगे कि आगे इसके क्या टर्म आने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो अब कौन सा टर्म निकालना है हमको, 5th टर्म निकालना है। 5th टर्म, तो 5th टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही करेंगे A प्लस 5th टर्म के लिए 4D। ठीक है, कुछ नहीं करना है हमको। A हमारी कितना है इसमें, -1/2। ठीक है, प्लस 4 इंटू, अब D हमारी D की वैल्यू क्या है, माइनस का 2। अब देखो -2 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा यहाँ पे 1.2, और ये करोगे -8 आ जाएगा। अब माइनस माइनस क्या होते हैं, आपस में प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आने वाला है, -9.2 आने वाला है, -9.2 आ जाएगा। ठीक है, अब वही हमारा आया हुआ है। देखिए हमारा 5th टर्म में निकल के आ गया। ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे, 6th टर्म निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, 6th टर्म निकालेंगे। 6th टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6th टर्म निकालेंगे। 6th टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो भाई A प्लस 5D यहाँ पे पुट कर लेना, आ जाएगा। ऐसे 7th टर्म के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस 6D, ऐसे इसमें पुट कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों के ऐसे हो जाएंगे। अब ऐसे ही ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में भी देखो क्या हुआ, फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है। फिर सेकंड टर्म क्या दिया हुआ है, -6 दिया हुआ है। और फिर थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है, -2.2 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग पहले ये देख लेते हैं ये AP है भी या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, AP है नहीं कि -6 में से -10 घटाओगे तो कितना आएगा, देखो -6 में से क्या घटाएंगे, -10 घटाएंगे तो -6, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपस में, ये तो प्लस हो जाएंगे, तो +10 हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पे क्या आने वाला है, +4 आने वाला है। +4 आने वाला है, देखो प्लस आ गया यहाँ पे। ऐसे ही अब हम लोग क्या माइनस करने वाले हैं, ये तो एक बार तो आ गया ये -4। ठीक है, -4 आ गया। अब देखो ऐसे ही हम लोगों को अब किस में डिफरेंस निकालना है, -2 से -6 में। तो -2 में से क्या माइनस करेंगे, -2 में से क्या माइनस करेंगे, -6। तो -6 से जब माइनस करोगे ना तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे। ठीक है, तो 6 हो जाएगा और ये -2, तो ये कितना हो जाएगा, +4 बन गया। तो यहाँ पे भी देखो, अब हम ये देख रहे हैं यहाँ पे ये इसका जो वो है डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। तो डिफरेंस सेम आता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि वो AP है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, हैंस AP। और जो AP है तो उसके आगे के हम टर्म निकाल लेंगे, यानी कि हमको 5th टर्म निकालना है। 5th टर्म निकालना है तो देखो 5th टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, वही निकालेंगे। 5th टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस 4D, A प्लस 4D करेंगे। और A हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे -10 है, प्लस 4 इंटू D हमारे पास कितना निकल के आया है भाई, 4 निकल के आया है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 16 हो जाएगा, और ये -10 हो जाएगा। तो -10 और 16 कितना आएगा, ये 6 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का 5th टर्म क्या निकल के आ जाएगा भाई, 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग 6th टर्म निकालेंगे। 6th टर्म निकालने के लिए हम लोग 6th टर्म निकालेंगे। ठीक है, 6th टर्म निकालने के लिए हमको 6th टर्म हम कैसे निकालेंगे, A प्लस 6th टर्म कैसे निकालेंगे, A प्लस 5D, सीधा सिंपल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है इसमें, ये हमारे पास क्या है इसमें यार, एक मिनट, -10 है, हाँ -10 है। तो अब 6th टर्म निकालने के लिए A प्लस 5D लिखेंगे, क्योंकि हमको एक कम लिखना होता है यहाँ पे।
है ना, ये यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो अब माइनस का 10 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस प्लस यार, एक मिनट है, यानी कि माइनस का 10 होगा प्लस 5 इंटू, अब डी हमारे पास कितना आया था, डिफरेंस हमारा 4 आया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना हो गया, माइनस का 10 प्लस 20, तो कितना हो गया ये, प्लस का 10 आ गया, 10 आ गया। तो देखो ये हमारा ये टर्म हो गया, A6 हमारा, A6 बोल दो या फिर इसको 6 टर्म बोल दो, हमारा कितना आएगा वो 10 आ गया, ठीक है। अब हमको 7 टर्म निकालना है। 7 टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, 7 टर्म कैसे निकलेगा, A प्लस 6D, यानी कि एक कम हो जाएगा हमारा। तो A हमारा कितना दिया हुआ था, -10 दिया हुआ था, ठीक है, प्लस 6D हमारा कितना है, 4 आया है, ठीक है। तो हमारे पास अब देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 10 और ये प्लस 6 24, 6 दूनी 24, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा 14 आने वाला है, ठीक है, 14 आने वाला है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया आंसर। तो हमारी लगभग ये एक्सरसाइज, अभी 1 मिनट है, अभी है और आगे यार, अभी है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया 4th। अब देखो 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी इसमें क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन इसमें काफ़ी हैं यार, अभी काफ़ी हैं। चलो अभी कोई बात नहीं है, अभी हो गया 4th। अभी हम 5th पे आ जाते हैं, ठीक है, 5th पे आ जाते हैं। हाँ 5th पे आ जाते हैं। तो 5th में देखो फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म हमारा है 3, फिर सेकंड टर्म क्या है 3 प्लस रूट 2, थर्ड टर्म क्या है 3 प्लस 2 रूट 2। अब ऐसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ टर्म क्या है 3 प्लस 3 रूट 2, है ना, ऐसे ये दे रखे हैं। अब हमको पहले क्या निकालना है, पहले हम लोगों को इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि भाई ये AP है भी या नहीं है, ठीक है। तो हम सीधा क्या करेंगे भाई, AP निकालने का अब भी फॉर्मूला वही है, यानी कि ये सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो तो कितना आएगा, देखो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किया यानी कि 3 माइनस किया तो कितना आएगा भाई, 3 से ये 3 कट जाएगा, कितना बचेगा, रूट 2 ही तो बचा, तो रूट 2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो पहला डिफरेंस, पहले 2 टर्म में हमने डिफरेंस निकाला तो कितना आया भाई, रूट 2 आ गया। ऐसे ही हमको दूसरा डिफरेंस निकालना है तो क्या निकालोगे, इसके तीसरे टर्म से दूसरे टर्म का, यानी कि तीसरे टर्म में से दूसरा टर्म को माइनस करो, ये हमारा तीसरा टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म है, इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आएगा, रूट 2 आएगा। क्योंकि देखो अब यहाँ पे ये कैसे आएगा वो भी देख लो थोड़ा, है ना, देखो यहाँ पे आएगा 3 प्लस 2 रूट 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब माइनस, अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये देखो ये जो माइनस का साइन है ना ये बाहर है, अब जब ये अंदर आएगा ना तो ये प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो अब यहाँ पे ये भी किस में आ जाएगा, रूट 2 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब ये 3 से 3 तो कट गया, यानी कि 3 में प्लस का 3 है यहाँ पे और ये माइनस का 3 है तो ये तो हट जाएगा, ये आपस में कट गए। अब यहाँ पे क्या बचा बताओ, 2 रूट 2 बच गया, अब माइनस 2 रूट बच गया। अब ये इसके आगे देखो 1 तो होता ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना हमको, ये 1 तो होता ही है। अब ये पीछे देखो डिजिट सेम है, इसको हमें इग्नोर कर देना है, मान लो ये मतलब ये इसके साथ में ही है, तो हम क्या करेंगे इस 2 में से इसको 1 को घटाते हैं, तो यहाँ पर 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा, ठीक है, 1 बचा। तो और ये बाद बाकी रूट 2 हमारा ऐसे ही लिखते जाएगा, तो ये ऐसे आएगा। तो यहाँ पे इस केस में भी यहाँ पे जो रूट 2 लिखा आ रहा है ना, इनके सबके आगे ये 1 लगा हुआ है, ये ध्यान रखना, ये ऐसे ये 1 ऑटोमेटिक, चाहे तो 1 की मल्टीप्लाई रख दो तब भी वो वैसे ही दिखेगा, और नहीं लिखोगे 1 तब भी वैसे ही दिखाएगा। इसीलिए हमको नहीं दिख रहा इसका मतलब 1 वहाँ पे फिर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आ रहा है, वो यानी कि सेम आ रहा है डिफरेंस। अब जब डिफरेंस जब सेम आता है तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या है हमारी, वो हमारी AP है, ठीक है, वो हमारी AP है, ठीक है।
अब जब ए पी है तो हमको क्या निकालना है, हमको टर्म निकाल देना है। अब देखो टर्म हम कौन सा निकालेंगे, मान लो A5 निकालेंगे। ये देखो A5 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, A प्लस 4D, 4D। तो A हमारा पास क्या है बताओ, A हमारे पास कितना है, A हमारे पास 3 है प्लस और 4 और D हमारे पास क्या निकल के आया, D हमारे पास √2 निकल के आया, √2 निकल के आ गया। तो अभी देखो कितना हो गया 3 प्लस, अब देखो 4, अब इसकी मल्टीप्लाई, इसके आगे देखो √2 के आगे क्या होता है 1 होता है। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहाँ पे कितना आने वाला है 4√2 आने वाला है। तो अब इसका हमारे पास टर्म क्या आ गया, ये आ गया। तो देखो हमारे पास फिफ्थ टर्म क्या आ गया, 3 प्लस 4√2 आ गया। ठीक है, अब ये देखो सिक्स टर्म कैसे निकालोगे, सिक्स टर्म निकालने के लिए भी सीधा वही है। देखो A प्लस, अब हमको क्या कर देना है, एक कम कर देना है, हमने 5 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो A हमारे पास कितना था, A हमारे पास 3 है और इधर 5 और D हमारे पास क्या निकल के आया भाई, √2 निकल के आया है। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना जगह, ये 3 प्लस 5 इंटू √2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5√2 आएगा, ये ध्यान रखना। तो हमारे पास ये देखो सिक्स टर्म क्या निकल के आ गया, 3 प्लस 5 आ गया। ऐसे हम लोगों को 7, ऐसे हम लोग 7 निकाल लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, ये देखो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ऐसे निकालोगे तो ऐसे निकालोगे ना इस तरीके से तो आ जाएगा, कुछ नहीं करना उसमें। ठीक है, चलो हमारे पास ये भी क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग ये फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में देखते हैं कि पहले ए पी है भी या नहीं है, ये देखते हैं। ठीक है, तो देखो पहला टर्म क्या है 0.2, दूसरा टर्म क्या है 0.22, फिर है 0, 0.2222 ट्रिपल 2, 0.4 टाइम्स 2, इस तरीके का क्वेश्चन है। हमको सीधा पहले डिफरेंस निकाल के देखना है ना, तो पहले 0.22 से 2 से माइनस करो 0.2, तो क्या आएगा, इसका आंसर आया 0.02 आंसर आया। ऐसे ही जब हमने तीसरे टर्म से दूसरे टर्म का डिफरेंस निकाला तो क्या आंसर आया 0.002। तो ये डिफरेंस तो देखो सेम नहीं आ रहा, तो डिफरेंस सेम नहीं आता तो हम लोग क्या कह देते हैं कि भाई वो ए पी तो है ही नहीं, सीधा सिंपल है कि हम क्या कह देते हैं वो तो ए पी है ही नहीं, ये ऐसे हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो पहले, अब ये इसमें क्या था, पहला टर्म क्या है 0 है, फिर माइनस का 4 है, फिर माइनस का 8 है, फिर माइनस का 12 है। ठीक है, अब हम लोग पहले क्या निकालेंगे, ए पी है भी है या नहीं है, हम लोग क्या करेंगे पहले डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस देखो बराबर आता है कि नहीं आता है, -4 में से क्या किया हमने, माइनस का 0 किया तो क्या आने वाला है, माइनस का 4 आने वाला है। ठीक है, माइनस का 4 आने वाला है। ऐसे ही हम दूसरा डिफरेंस निकाल के देखेंगे। दूसरा डिफरेंस देखो, माइनस का 8 में से क्या डिफरेंस माइनस किया, माइनस का 4, तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या बनने वाला है, माइनस का 8 प्लस का 4 बनने वाला है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। अब साइन किसके आने वाले हैं, बड़े वाले का साइन आना है, तो माइनस का 4 आ गया। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डिफरेंस जो है वो इक्वल है। और जो डिफरेंस जब इक्वल होता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं कि वो ए पी की फॉर्म में, सीधा सीधा में सिंपल है। और जो ए पी की फॉर्म में है तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल देंगे। देखो कौन सा टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस 5D, नहीं 5D क्यों करोगे, फिफ्थ टर्म निकालना है तो 4D करोगे। ठीक है, 4D। तो अब ये हमारे पास इसमें क्या है 0 और प्लस 4 इंटू डी। अब D हमारे पास क्या है, माइनस का 4 आया है, माइनस का 4। ठीक है, तो 0 माइनस 16 हो गया। तो क्या इसका आंसर आया, माइनस का 16 आ गया। तो देखो हमारा फिफ्थ टर्म आ गया माइनस का 16। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों का अब ये सिक्स टर्म निकालना है। सिक्स टर्म कैसे निकालोगे भाई, सिक्स टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस, अब करेंगे 5D। ठीक है, तो अब हमारे पास ए कितना है, हमारे पास ए कितना था इसमें, एक मिनट, ये हमारे पास 0 है, 0 है और डिफरेंस माइनस का 4 है। हाँ, तो अब हम क्या निकालना है, A6 निकालना है। तो A6 निकालने के लिए A प्लस 5D करेंगे। ठीक है, A प्लस 5D। तो A हमारे पास क्या है 0 प्लस 5 इंटू डी हमारे पास क्या आया है, माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ पर 0
हाँ, यहाँ पे क्या है 0 और माइनस का 20 आने वाला है। तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 20 आ गया, सीधा सिंपल। अब हमको निकालना है मान लो सेवन टर्म कैसे निकालोगे? 7 टर्म निकालने के लिए भाई फिर से a+6d कर देना है हमको, ठीक है, a+6d। अब a हमारे पास क्या रहेगा? a हमारे पास 0 है, ठीक है, a हमारे पास 0 है और फिर +6 इंटू डी हमारे पास क्या है -4 है, ठीक है। तो ये तो हमारा 0 ही रहने वाला है, माइनस का ये कितना का 24 आने वाला है। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया -24 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो पहला टर्म क्या देखा है माइनस का 1/2, सेकंड टर्म भी 1 - 1/2, थर्ड मतलब जो भी दे रखा है वो आगे जितने भी टर्म दे रखा है वो सब -1/2 थे, -1/2 हमको ये बताना है कि ए पी हैवी या नहीं है, ठीक है। तो हमारा ए पी हैवी या नहीं है तो हम इसको बताने के लिए सीधा एक ही फॉर्मूला है कि उनका डिफरेंस निकाल के देखो। अब डिफरेंस निकालोगे तो अगर सेम आता है डिफरेंस तो क्या होगा? वो ए पी है, अगर डिफरेंस सेम नहीं आता तो वो ए पी नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अच्छा -1/2 में से -1/2 घटाओगे तो कितना आएगा? अब देखो ये -1/2 में से माइनस करोगे, ठीक है, 1/2 ये माइनस करोगे तो ये तो बन जाएगा प्लस। अब प्लस बन जाएगा तो ये कंडीशन क्या आने वाली, कैसे हो जाएगा? यानी कि यहाँ हमें कैसे दिखाई देगा -1/2, यहाँ पे प्लस का 1/2 दिखाई देगा, ठीक है। अब ये तो आपस में फिर कट जाएंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है फिर, इसीलिए यहाँ पे 0 आने वाला है, ठीक है, यहाँ पे 0 आने वाला है। तो यहाँ पे 0 आ गया। ऐसे ही हम लोग इसका भी डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, तब भी क्या सिचुएशन तो वही है, तब भी क्या आया 0 आया। ऐसे ही जो फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म में निकालेंगे तो भी क्या आने वाला है, फिर 0 ही आने वाला है। तो हमको एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 0 आ रहा है, ठीक है, डिफरेंस जो है वो 0 आ रहा है। तो जो डिफरेंस 0 आ रहा है तो हम तो कह सकते हैं ना कि वो क्या है, ए पी है, ठीक है। और जब ए पी है तो हम उसके आगे के टर्म निकाल देंगे, ठीक है। आगे के टर्म में देखो कौन सा निकालना है, 5 निकालना है, 5 तो हमको क्या करना पड़ेगा a+4d करना है, ठीक है। अब a हमारे पास क्या है, a हमारे पास -1/2 था और प्लस और डिफरेंस हम 4 इंटू डिफरेंस हमारे पास क्या है 0 आ रहा है भाई, तो ये तो सब कुछ 0 कर ही देगा, ठीक है। तो हमारे पास आगे भी टर्म क्या आने वाला है -1/2, यानी कि इसके जितने भी टर्म आएंगे ना ये सब ये माइनस के 1/2 ही आएंगे, जितने भी ये टर्म आएंगे वो माइनस के 1/2 आएंगे, 1/2। ठीक है। अब ऐसे ही अब ये क्वेश्चन भी देखो, पहले हम ये देखेंगे कि ये पी है भी या नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, सीधे डिफरेंस निकाल को देखो। 3 में से 1 2 आएगा, 9 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो इनका हम देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या है, इक्वल नहीं है। और जब डिफरेंस इक्वल नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि वो ए पी नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, इट इज़ ए नॉट ए पी, इट इज़ ए नॉट ए पी। समझ में आ गया? ये तो सिंपल है यार, चलो आगे चलते हैं। अब ऐसे ही ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसमें पहला टर्म क्या है ए है, दूसरा टर्म क्या है 2a है, तीसरा टर्म क्या है 3 है, चौथा टर्म क्या है 4a है, ठीक है, 4a। अब देखो हमको डिफरेंस निकालना है, पहले 2a में से माइनस करो a, 2a में से माइनस करोगे 2a में से माइनस करोगे तो क्या a आएगा। ऐसे ही 3a में से 2a माइनस करोगे तो क्या आएगा, तब भी आएगा। 4a में से माइनस करोगे 3a तो क्या आएगा, a आने वाला है। तो हमको क्या दिख रहा है, इनको दिख रहा है कि ये a ही आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, a ही आ रहा है, ठीक है। जब a ही आ रहा है तो हम कह सकते हैं इसका डिफरेंस जो है वो सेम है। जो सेम है तो हम क्या कह सकते हैं, ये ए पी है, ठीक है, ए पी है। अब हमारे पास ए पी तो पता चल गया, अब हमको 5th टर्म 6th टर्म 7th टर्म निकालना है, ठीक है।
3 टर्म और निकालने हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे भाई, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हम करेंगे ए प्लस 4d, ए प्लस 4d। अब ए हमारे पास क्या है यहाँ पर, ए हमारे पास ए ही है, प्लस 4 इंटू डी। अब डी हमारे पास क्या निकल के आया, ए निकल के आया भाई, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या निकल के क्या आएगा, ए प्लस यहाँ पर 4a हो जाएगा, तो इसको ये हमारा क्या बन जाएगा, 5a बन जाएगा। तो ये देखो 5a आ गया। ऐसे ही अब हमारे पास कौन सा निकालना है, A6 निकालना है। A6 निकालने के लिए क्या करोगे, A प्लस 5d निकालोगे। तो अब देखो निकालोगे, तो अब ए की जगह तो हमारे पास ए ही दे रखा है प्लस 5, और डी की जगह हमारे पास क्या है, ए है, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट बन रहा है, ए प्लस 5a। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 6a बन जाएगा। ये देखो 6a आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही हमको क्या निकालना है, A7 निकालना है। A7 निकालने के लिए भी वही है भाई, A प्लस 6d। अब A की जगह हमारे पास दे रखा है, A दे रखा है, और 6 तो हमारे पास है ही, D हमारे पास A है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये 6a हो गया, और ये हमारे पास A है ही। तो कितना आ गया हमारे पास, 7a आ गया बस। अब वही देखो 7a दे रखा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। अभी कितना क्वेश्चन है, बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, 2-4 क्वेश्चन है। हाँ, अभी आ जाओ 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए देखो क्या है, पहला टर्म क्या है, a है, दूसरा टर्म क्या है, a² है, तीसरा टर्म क्या है, a3 है, चौथा टर्म क्या है, a की पावर 4 है, ठीक है। अब हमको पहले क्या निकालना है, हमको तो डिफरेंस निकालना है भाई, पहले डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालने के लिए A2 में से माइनस करेंगे ए। तो अब ये तो ए की पावर 2 में से माइनस ए, तो क्या कहते हैं, जिसकी पावर 1 है वो तो माइनस हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहेगा। ऐसे ही A3 में से माइनस क्या करेंगे, A3 में से माइनस करोगे A2, ठीक है। तो ये तो आपस में ऐसे माइनस हो नहीं सकते हैं, क्योंकि मान लो इसके आगे 1 भी है, इसके आगे 1 भी है, तो ये तो सेम होना चाहिए ना। यहाँ पे A3 है और यहाँ पे A2 है, तो यहाँ पे ये लोग आपस में माइनस नहीं हो सकते, ठीक है। तो हमें जैसा लिखा है ना, ये वैसे ही लिखा रहना देना पड़ेगा, समझ रहे हो। हाँ, तो ये हमारा जैसे दिखाई दे रहा है वैसे ही हमको, वैसे ही रहेंगे ये, क्योंकि ये आपस में घट नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे जैसे मान लो ऐसे होता, a की पावर 4, यहाँ पर 2 होता, और माइनस यहाँ पर 2 होता, a की पावर 4 नहीं, यहाँ पे मान लो 4 होता, यहाँ 4 होता, ठीक है। तब ये यहाँ पे घट के ऐसे आ जाता, a की पावर ना 2, a की पावर 4, तब ये ऐसे हो जाता। लेकिन इनकी पावर अलग अलग है और साथ अलग अलग है, तो आपस में ये माइनस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस इक्वल है, इक्वल नहीं है भाई, सबका अलग अलग डिफरेंस आ रहा है अलग अलग। तो हम क्या कहेंगे, ये AP नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, AP नहीं है ये। चलो अब ये देख लेते हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं, पहला टर्म क्या देखा है, √2, दूसरा टर्म √8, तीसरा टर्म √18, √32, ये ऐसे रूट में दे रखे हैं, ठीक है। हमको क्या करना, AP है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो √8 में से माइनस करो √2 को, ठीक है। अच्छा, अब पहले देखो एक बात समझ लो, ये जो √8 लिखा रहता है, ठीक है, इस रूट को हम क्या करेंगे, फाइनल फैक्टर करते हैं हम लोग, ठीक है, यानी कि 2। तो क्या कितना आएगा, 4 आएगा, फिर यहाँ पर 2 से करोगे 2 आएगा, फिर यहाँ पर 2 करोगे आएगा। तो हम ये √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू, मतलब हम इसको अंदर लिख सकते हैं, अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आता है, 8 आता है। तो ये वाले जो 2 है ना, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर ये 2, इससे रूट कट जाएगा, तो ये वाला 2 तो बाहर आ जाएगा, बाद बाकी इसकी पावर अभी बनी है, तो ये अंदर आ जाएगा, ये अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे √2, तो यहाँ पे ये √8 को हमने क्या लिख लिया है, 2√2 लिख लिया है, ठीक है। अब माइनस क्या करना है, माइनस का 2√, ठीक है। अब जब हम माइनस करेंगे यहाँ पे, इसको देखो यहाँ पर 2 में से, हाँ यहाँ पे क्या माइनस करेंगे, 2 में
रूट 2√2 में से माइनस क्या करने वाले हम लोग, √2 माइनस करने वाले हैं। अब देखो, अब आ गया यहाँ पे सिचुएशन, यहाँ पे देखो एक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो इसका इसका जो बेस है वो पिछला जो वो सेम है, तो हम यहाँ पे से इसमें 2 में से -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 में से जो बन जाएगा तो यहाँ पे 1 ही बचेगा, और इसका ये बेस हम लोग सेम लिख देते हैं, ठीक है, बैक, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, √2 बच गया, ठीक है, √2 बच गया। तो इसका फर्स्ट डिफरेंस क्या निकल के आया, √2 निकल के आया, ठीक है। अब ऐसे हम लोग इसका आगे देख लेते हैं डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब देखो ये और इसका डिफरेंस देखो, √18 में से √8 माइनस करेंगे, वही वाली बात। अब 18 को भी देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई, 18 का ज़रा फैक्टर निकालो, 18 के 2 9, ठीक है, 3, तो ये 3 आ जाएगा और 3 आ जाएगा 1, तो यानी कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 2, ठीक है। तो यानी कि इस √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर, मतलब अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है, 3 की पावर 2 प्लस नहीं मल्टीप्लाई होगा बाई 2, ठीक है। तो अभी ऐसे ही ये 3 की पावर 2 बाहर आ जाएगा रूट से कट के, तो ठीक है, और अंदर क्या रह जाएगा, रह जाने वाला है भाई 2 रह जाने वाला है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √18 को, ठीक है, √18 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो वही लिखा हुआ है, 3√2 लिखा हुआ है, और √8 को मैंने बताया था क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं भाई, 2√2 आ गया। तो यहाँ पे भी क्या आने वाला है, यहाँ पे भी भाई, अब यहाँ पे देखो 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बचने वाला है, तो 1√2 आने वाला है। तो यहाँ पे भी रेशियो क्या आ गया, डिफरेंस क्या आ गया, √2 आ गया। हमको दिखाई दे रहा है कि भाई डिफरेंस यहाँ पे भी क्या है, सेम ही है, और जब डिफरेंस सेम आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, वो क्या है, हम कहते हैं वो AP है भाई। जो AP है तो आगे के हम टर्म बता देंगे। टर्म निकालने के लिए भाई सीधा A5 हमको मालूम निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है, A5 निकालना है भाई। तो A5 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A प्लस भाई 4D करेंगे। तो A हमारे पास क्या है इसमें, यहाँ पर हमारे पास √2, हाँ, A हमारे पास इसमें देखो A प्लस 4D, ठीक है, A प्लस 4D। तो A हमारे पास है, देखो वो क्या है, √2 और प्लस 4 इंटू डी भी हमारे पास क्या निकल के आया, √2 निकल के आया, ठीक है। तो अब √2 निकल के आया, तो हमारे पास ये √2 प्लस 4 √2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके आगे भी जैसे 1 लगा हुआ रहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका देखो बेस इक्वल है दोनों आपस में, तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनका बेस क्या कहते हैं, बैक में जो है वो इक्वल है, इसीलिए √2 है। तो यहाँ पे ये 4 और 1 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 4 और 1 प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 5√2 हो जाएगा, सीधा सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, ये इसका जो है 5th टर्म क्या आने वाला है, 5√2। देखो यहाँ पे 5√2 आ गया, चाहे तो यहीं तक छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, 5√2 आ गया। अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं, ऐसे ही तुम लोगों का ये 6th टर्म भी आ जाएगा। 6th टर्म निकालने के लिए भी क्या करोगे भाई, तुम वही करोगे, A प्लस 5D तो करोगे। तो A भी हमारा कितना है, √2 है, प्लस 5 इंटू D भी हमारे पास कितना है, √2 है भाई, ठीक है। अब √2 प्लस 5√2 हो गया भाई, ठीक है, 5√2 हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, ये √2 ये दोनों का बेस मतलब बैक में सेम है, तो हम ये 5 और ये इसके आगे 1 तो होता ही है, तो ये कितना होगा, 6√2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये भी ऐसे ही है, ऐसी 7 टर्म भी कैसे निकालोगे, अब ये निकाल लेना, ठीक है, आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो भाई, ये 8th कौन सा है, 1 मिनट है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ये रहा, हाँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पहला टर्म क्या है, √3, दूसरा टर्म क्या है भाई, √6,
तीसरा टर्म क्या है √9, चौथा टर्म क्या है भाई √12, ठीक है। ये सब ऐसे जाएगा। हमको तो क्या करना है, ए पी है नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, सीधा डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा √6 में से क्या माइनस करोगे, √6 में से क्या माइनस करोगे, √3। अब देखो यहाँ पर √6 में से तुमको क्या माइनस करना है, √3 माइनस करना है भाई, ठीक है। अब देखो इनका बेस तो सेम, इसके आगे चलो मान लो 1 है, इसके आगे भी 1 है। अब इनका बेस तो सेम, बैक में जो है वो तो सेम नहीं है ना, यहाँ √3 है, यहाँ √6 है, तो ये तो आपस में माइनस हो नहीं सकते। तो इनको तो हमें ऐसे जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखे रहना देना पड़ेगा, ये आपस में सॉल्व नहीं होंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आने वाला है, √6 माइनस √3, यही रहने वाला है। तो यहाँ पे देखो यही रहने वाला है, यहाँ पे कुछ आया ही नहीं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो हम क्या निकालेंगे, √9 में से माइनस क्या करने वाले हम लोग, √6, ठीक है, √6। अब यहाँ पे देखो 9 को जबकि हम कैसे लिख सकते हैं, अंदर अंदर √9 को हम √3⁴, अब ये 2 से 2 कट, ये रूट कट जाएगा तो बाहर आ जाएगा 3, ठीक है। तो हम यानी कि √9 को तो हम 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे देखो √9 में से क्या माइनस करोगे भाई, √6, ठीक है। तो अब √9 को क्या लिख सकते हो, 3, और ये √6 यहाँ पे, ये भी देखो कंडीशन ऐसी ही रहने वाली है। क्यों, क्योंकि इसमें ना तो पीछे जो जिनका जो बैक में है जो, ठीक है, वो सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो आपस में ये सॉल्व नहीं हो सकते। तो यहाँ पे नया डिफरेंस क्या निकल के आया भाई, 3 माइनस √6। अब हमको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि इनके डिफरेंस तो भाई सेम है ही नहीं, इनके डिफरेंस सेम तो है ही नहीं। और जो डिफरेंस सेम नहीं है तो हम क्या बोल देते हैं भाई, ये ए पी नहीं है, ठीक है, ये ए पी नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोगों को ए पी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ है, a⁴ दिया हो भाई। a⁴ देने का मतलब क्या है, a कितनी भी हो भाई तो आएगा तो 1 ही, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा फर्स्ट टर्म हमारा क्या दे रखा है, वो 1 ही दे रखा है। अब 3⁴ दे रखा है भाई, क्या दे रखा है, 3⁴ दे रखा है, 3⁴ दे रखा है। तो 3⁴ देने का मतलब क्या है भाई, 9 आने का है, 9 आएगा। अब 9 में से हम लोग क्या घटाएंगे भाई, 1 घटा देंगे तो क्या आने वाला है, 8 आने वाला है 8, ठीक है। तो अब यहाँ 8 आ गया। अब चलो 5⁴ में से क्या माइनस करोगे, 5⁴ में से माइनस क्या करोगे, 3⁴ माइनस करोगे। तो ये 5⁴ क्या हो गया, 25 बन जाएगा, और ये 3⁴ क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो अगर 25 में से 9 में माइनस करोगे तो क्या बनेगा, 16 बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि इनका डिफरेंस तो भाई अलग आ रहा है, और जो डिफरेंस अलग आया है तो हम क्या कह सकते हैं भाई, ये पी है नहीं, क्योंकि ये पी होने के लिए तो क्या है, डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। ये भी हो गया। अभी है लास्ट क्वेश्चन इसका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, a⁴2 है। अब a⁴2 1⁴2 है, ठीक है। 1⁴2 होने का मतलब क्या है, यहाँ पे तो 1 ही आने वाला है। तो यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या होने वाला है, 1 होने वाला है, ठीक है, 1 होने वाला है। और ऐसे 5 कितना है, 2 है। तो 5⁴2 होने का मतलब क्या है, 25, ठीक है। अब 25 में से क्या माइनस करोगे, 1 माइनस करोगे, तो हमारा फर्स्ट डिफरेंस क्या आने वाला है, 24 आया। ऐसे 7 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो इसका रिजल्ट कितना आने वाला है, देखो 49 तो यानी कि यही 49 आने वाला है, ठीक है। तो हम सेकंड डिफरेंस देखो कैसे निकालेंगे, ये 49 आ गया, ठीक है। 49 में से हम लोग क्या करेंगे, पिछला टर्म हम लोग माइनस करेंगे। पिछला टर्म हमारा क्या है बताओ, पिछला टर्म हमारा 25 आया, ये 5⁴2 25। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या निकल गया, 24 निकल गया। तो हमें इसमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमको हमारा जो यहाँ पे ये डिफरेंस जो है वो सेम है। जो सेम है तो हम क्या बोलते हैं इसको, ए पी है भाई, ठीक है। ये क्या है, ए पी है, ए पी है। तो आगे के नेक्स्ट टर्म निकाल देंगे। देखो 5 टर्म निकालना है, ठीक है। 5th टर्म निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, 5th टर्म निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, a+4d लिखेंगे a+4d। तो a हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है, +4 इंटू डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास 24 आया भाई, ठीक है। तो ये 1 प्लस, अब ये करोगे 6 4 दूनी 8
एक 96, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है, 97 आ रहा है। तो ये आ गया 97, हमारा ए फिफ्थ टर्म जो है 97 आ गया, ठीक है। अब हमें कौन सा सिक्स टर्म निकालना है। सिक्स टर्म निकालने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा भाई, ए प्लस 5d, क्योंकि हम लोग एक कम लिखते हैं। तो ए हमारे पास कितना है, 1 है भाई। अब 5 इंटू, और डी कितना है हमारे पास, डी हमारे पास 24 है। 24 करोगे तो 1 प्लस 24 करोगे तो कितना आएगा, 5 को 20, 20 से 20, 5 10 भाई 120 आने वाला है, ठीक है। 120 आया तो ये यहाँ पे 120 और प्लस 1 कितना बन गया, 121। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 121 आ गया भाई, ठीक है। ऐसे ही हमको A7 हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, A7 निकालने के लिए A7 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, A7 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A प्लस 6D निकालेंगे। तो A हमारे पास कितना है भाई, यहाँ पे A6 हमारे पास 1 है प्लस 6, और D हमारे पास कितना आया भाई, 24 आया हुआ है, ठीक है। अब जब इसका ये निकालोगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे कितना आने वाला, 6 चौक 24, 24 और 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12, 13 14, 144 आ गया और 1 आ गया। तो कितना आने वाला है यहाँ पे, 145 आने वाला है। जब यहाँ पे 145 आएगा तो यहाँ पे देखो 145 आ गया, यानी कि 7 टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 145 हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ तक ये हम लोगों की एक्सरसाइज थी जो 5.1 वो कंप्लीट हो चुकी है। चलो भाई जल्दी आ जा। हाँ, तो हमारी अब ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये 5.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये CBSE बोर्ड की बुक है, NCERT की, चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेस का, ठीक है। इसके हमने सारे क्वेश्चन अब कर लिए हैं, ये सारे यहाँ तक 4 तक ये सारा हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। बने रहिए, पढ़ते रहिए।